श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, बहुत दिन से ये प्रश्न आप लोगों के ये प्रश्न आ रहे थे कि शाम को समय दीपक कैसे जलाना चाहिए, दीपक जलाने का सही नियम क्या है, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक कैसे जलाना चाहिए, नहा धोकर जलाना चाहिए या फिर ऐसे ही जलाना चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देंगे कि दीपक जलाने का सही नियम क्या है, कितने बजे जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए और किस तरह से दीपक जलाने समय कौन सी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो वीडियो में पूरा बने रहें और जो भी नए दर्शक जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी जानकारी आपसे ना छूटे या कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ या गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में सुनकर समझकर और आप लोगों का समझाने का प्रयास कर रही हूँ। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। कई लोगों ने प्रश्न पूछा है, क्या शाम की पूजा दीपक जलाने से पहले स्नान करना आवश्यक है। तो हम पूजा में तो शुद्धता रखते ही हैं। हम अगर सुबह की पूजा करते हैं तो स्नान आदि करके ही करते हैं, क्योंकि शुद्धता में ही भगवान का वास होता है। तो शाम की अगर पूजा आप करते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप स्नान करें। आप अपने हाथ मुँह धोकर कुल्ला कर कपड़ा आदि बदल कर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर कपड़ा ना बदले और हाथ मुँह धोकर भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये इस अवस्था में अगर आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं और आप शुद्धिकरण दिन भर करते हैं, अगर दिन भर आप इस नियम का पालन करते हैं तभी आप शाम की पूजा बिना नहाए धोए हाथ मुँह धोकर कर सकते हैं। अगर आप टॉयलेट वगैरह जाने के बाद अपना शुद्धि नहीं करते तो शाम की पूजा के पहले भी आपको स्नान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुद्धता में ही भगवान का वास होता है। ये हम नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। गर्मियों के दिन है तो इसमें तो आप स्नान भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके अपने ऊपर है। आपका अगर मन संतुष्ट है बिना स्नान किए कि मैं पूजा कर लूँ तो आप कर सकते हैं। अगर आपके मन संतुष्ट नहीं है कि मैं बिना पूजा किए कैसे स्नान करूँ तो आप फिर स्नान करके ही पूजा करें, क्योंकि ये जो बातें हैं तो वो हमारे मन और हमारी शुद्धता का हमारे शरीर आत्मा को भी जवाब दे देते हैं कि क्या हमें ऐसे करनी चाहिए या क्या हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो ये आपके अपने ऊपर है। अगर किसी व्यक्ति का तबीयत वगैरह ख़राब रहता है और वो शाम को स्नान कर ले, पूजा कर ले, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो भगवान ये भी नहीं कहते कि आप अपना ख्याल ना रखें। भगवान कहते हैं आप सब कुछ का ख्याल रखते हुए आप पूजा पाठ करें। तो अगर आपके पास कोई ऐसी दिक्कत है तो आप स्नान बिल्कुल ना करें। कुल्ला आदि करके हाथ मुँह धो के भी शाम की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि कई लोगों ने प्रश्न पूछा है कि दीपक हमें शाम के समय किस समय जलाना चाहिए। तो सूर्यास्त जब होने लगता है, प्रदोष काल जो समय रहता है, हमें दीपक उस समय अपने घर में प्रज्वलित कर लेना चाहिए। अब समय का तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि सूर्यास्त होने का हर जगह अलग अलग समय रहता है। कई बार सर्दियां पड़ने लगती हैं तो सूरज 5 बजे भी अस्त हो जाते हैं, और कई बार गर्मियों में 6:30 ऐसे भी सूरज अस्त होते हैं। तो आप अपने हिसाब से ध्यान रखें कि जब आप सूरज अस्त होने लगे, प्रदोष काल का समय रहे, तब आप दीपक को प्रज्वलित करें। और हाँ, शाम के समय तो हम अपने घर के पूजा स्थल पे दीपक लगाते हैं, तुलसी माता में दीपक लगाते हैं, लेकिन एक दीपक हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही लगाना चाहिए। ये कार्य सबको करना चाहिए। चलिए इसके पीछे का मैं कहानी बताती हूँ। माँ लक्ष्मी और उनकी बहन दलिद्रा जो है वो शाम को भ्रमण करने निकलती हैं। तो जिसके घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं लगा रहता है तो माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश नहीं करती और दलिद्रा उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए आपको शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल को शाम को दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाने के बहुत सारे सकारात्मक फ़ायदे हैं। जैसे कि आप शाम के समय दीपक जलाते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर तो नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। अगर आपके घर में कोई पितृ दोष है या कोई भी दोष है तो वो दोष खत्म हो जाता है। अगर आपके घर में लंबी बीमारी रोग दोष ने घेर लिया है तो वो बीमारी भी आपको धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसलिए शाम को समय हर व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। कई लोगों ने प्रश्न पूछे हैं दीपक किस दिशा में जलाना चाहिए। तो दीपक आपको ईशान कोण में जलाना चाहिए, और दीपक आपको अपने पूजा घर के भगवान जी जो रखे हैं उसके अनुसार आपको जलाना चाहिए।
और 3 दीपक आपको रोज़ जलाना चाहिए, एक घर के मुख्य द्वार पर, दूसरा माँ तुलसी के पास और तीसरा अपने घर के पूजा स्थल पर। तो आप माँ तुलसी के पास अगर दीपक जलाते हैं तो उस दीपक के नीचे थोड़ी सी अक्षत या धान या चावल कुछ भी रख सकते हैं, खाली दीपक ना जलावें। कई लोगों ने यह भी प्रश्न पूछा है कि दीपक हमें किस चीज़ में जलाना चाहिए। तो दीपक हम सरसों के तेल में भी जला सकते हैं, हम तिल के तेल में भी जला सकते हैं, या गाय की शुद्ध देसी घी हो उसमें भी जला सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ में आप दीपक जला सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न जो थे उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है। अगर कुछ और आपके प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, हम उसका भी आपको जवाब देंगे। अगर हमारे जवाब से आप संतुष्ट हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।